नमस्कार प्रिय साधकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे लोग सदियों से मानते आए हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब अचानक काम बिगड़ने लगते हैं, बच्चा बिना कारण रोने लगता है, व्यापार में रुकावट आती है या किसी की प्रशंसा के बाद कुछ उल्टा हो जाए, तो अक्सर कहा जाता है कि नजर लग गई। पर क्या सच में किसी की नजर में इतनी शक्ति होती है, या यह हमारे ही मन, विश्वास और ऊर्जा का खेल है? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मन अत्यंत संवेदनशील है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार यह कहा जाए कि उस पर नजर लग सकती है, तो उसके भीतर एक सूक्ष्म भय बैठ जाता है। जब भी कोई छोटी नकारात्मक घटना होती है, मन तुरंत उसे उसी विश्वास से जोड़ देता है। यह मन का पैटर्न है, वह घटनाओं को अर्थ देना चाहता है। जहां जानकारी अधूरी हो, वहां कल्पना कहानी बना देती है। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं कि सब कुछ मात्र भ्रम है। मन और ऊर्जा के बीच गहरा संबंध है। जब कोई व्यक्ति आपको ईर्ष्या, द्वेष या नकारात्मक भावना से देखता है, तो वह भाव स्वयं उसके भीतर पैदा होता है। यदि आप उस भावना के प्रति संवेदनशील हैं और पहले से असुरक्षित हैं, तो आप उस दृष्टि को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं। वास्तविक असर बाहरी दृष्टि से अधिक आपकी आंतरिक प्रतिक्रिया से होता है। यदि भीतर स्थिरता है, तो बाहरी नकारात्मकता टिक नहीं पाती। नजर लगने की धारणा का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। मान लीजिए किसी बच्चे की बहुत प्रशंसा हो रही है। माता पिता भीतर ही भीतर चिंतित हो जाते हैं कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। यह चिंता ही बच्चे के प्रति व्यवहार बदल देती है। ऊर्जा में हल्का तनाव आ जाता है। बच्चा संवेदनशील होता है, वह उस तनाव को पकड़ लेता है और असहज हो जाता है। तब कहा जाता है नजर लग गई, जबकि जड़ में था भय और असुरक्षा। कई बार जब व्यक्ति सफलता पाता है, तो भीतर अपराध बोध या असुरक्षा भी होती है। उसे लगता है कि इतनी खुशी स्थायी नहीं हो सकती। जैसे ही कोई छोटी बाधा आती है, वह उसे नजर का परिणाम मान लेता है। यह मन का सुरक्षा तंत्र है। यदि कारण बाहर है, तो भीतर झांकने की जरूरत नहीं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है, पहले भीतर देखो। क्या मैं स्वयं आशंकित हूं? क्या मैं दूसरों की राय से बहुत प्रभावित हो जाता हूं? क्या मेरी खुशी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है? ऊर्जा का एक सूक्ष्म नियम है, जहां ध्यान जाता है, वहां शक्ति जाती है। यदि आप लगातार यह सोचते रहें कि किसी की नजर मुझ पर असर कर रही है, तो आप अपने मन को उसी दिशा में प्रोग्राम कर रहे हैं। शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगता है। बेचैनी, थकान, चिड़चिड़ापन, ये सब उसी विश्वास से जन्म ले सकते हैं। इसलिए जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरों की नकारात्मक भावना का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। यदि आप लगातार ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां ईर्ष्या, आलोचना और द्वेष अधिक है, तो वह वातावरण आपको प्रभावित करेगा। लेकिन इसका समाधान ताबीज या डर नहीं है। समाधान है आंतरिक स्थिरता। जब व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, जब उसकी खुशी भीतर से आती है, तब बाहरी दृष्टि उसे डिगा नहीं पाती। यदि कभी आपको लगे कि किसी की नजर का प्रभाव है, तो पहले शांत हो जाइए, गहरी श्वास लीजिए, स्वयं को स्थिर कीजिए। अपने मन से पूछिए, क्या मैं अभी भय में हूं?
क्या मैं अपनी ऊर्जा खो रहा हूं क्योंकि मैं विश्वास कर रहा हूं कि मैं कमजोर हूं? कुछ मिनट ध्यान में बैठिए, अपने शरीर और मन को देखें। अक्सर कुछ ही क्षणों में स्पष्ट हो जाएगा कि भय धीरे धीरे कम हो रहा है। घर में सकारात्मक वातावरण बनाना भी महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता, सरल प्रार्थना या कुछ क्षण मौन, ये सब मन को स्थिर करते हैं। जब मन स्थिर है तो कोई भी बाहरी दृष्टि आपको विचलित नहीं कर सकती। नजर से अधिक शक्तिशाली आपका विश्वास है। यदि आप स्वयं को असुरक्षित मानेंगे तो दुनिया डरावनी लगेगी। यदि आप स्वयं को जागरूक मानेंगे तो वही दुनिया अवसर बन जाएगी। अंततः प्रश्न नजर का नहीं, चेतना का है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत है वह दूसरों की ईर्ष्या से भी नहीं टूटता। जो व्यक्ति भीतर से डरा हुआ है वह साधारण घटना को भी अपशकुन समझ लेता है। इसलिए अंधविश्वास में गिरने से पहले आत्म जांच कीजिए, अपने मन को समझिए, जागरूकता बढ़ाइए। याद रखिए, भय अज्ञान से जन्म लेता है और समझ से समाप्त होता है। यदि आप अपने भीतर प्रकाश जला लें तो किसी की नजर का अंधकार टिक नहीं सकता। धन्यवाद।